इसकी पूर्णता को पाना बहुत कम लोगों को सिद्ध हुआ है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, मैं क्या बतलाना चाहूंगा है ही यथार्थ में। कल नित्या ने संभवतः कहा था कि भगवान शिव ने महर्षि पतंजलि को योग का ज्ञान दिया। ऐसा नहीं है, थोड़ा सा हिस्ट्री सुन ले, इतिहास सुन ले, उसके पश्चात हम बात आगे प्रारंभ करते हैं। मैंने कहा ना कि आज का हमारा जो सेशन है उपदेशात्मक ज्यादा और क्रियात्मक भी। मैं आपको ऐसी ऐसी छोटी छोटी सी क्रियाएं बताऊंगा जो आपके जीवन में बहुत ज्यादा लाभकारक होंगी। अगर हमारे पास समय नहीं है तो हम कम समय में कैसे योग के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं मनोमस्तिष्क के द्वारा हर तरह से। तो ये सच है कि भगवान शिव जो है योग के आदि गुरु हैं, इसलिए उन्हें योग शास्त्रों में विशेषकर हठ योग में आदिनाथ कहा गया है। प्रारंभिक गुरु हैं वे, और उनकी प्रथम शिष्या रही माता भगवती पार्वती। उन्होंने योग का ज्ञान उन्हें दिया। तत्पश्चात ये परंपरा वहां से चलते चलते अनेक आचार्यों के माध्यम से मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, चरपटी इत्यादि अनेक ऋषि मुनियों से होते हुए आज तक हम तक पहुंची। लेकिन भगवान पतंजलि, हम उन्हें भगवान भी कहते हैं और महर्षि भी कहते हैं। भगवान इसलिए कहते हैं कि उन्हें शेषावतार माना गया है। ऐसा हमारे यहाँ मानस में लक्ष्मण जी को शेष का अवतार माना गया है, और द्वापर में भगवान कृष्ण के जो बड़े भाई थे बलराम जी, उन्हें शेष का अवतार माना गया है। इसी क्रम में महर्षि पतंजलि भी शेषावतार हैं अगर हम आध्यात्म में जाएं तो, अन्यथा तो एक सामान्य मनुष्य की तरह ही वो एक महर्षि हैं। उनका जन्म लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुआ, और योग को परिभाषित करने का या योग के ऊपर एक सार्थक ग्रंथ देने का कार्य सर्वप्रथम हमारे महर्षि पतंजलि ने किया। उसके पूर्व योग की व्याख्याएं, योग का रूप, योग का स्वरूप, योग के लक्षण, योग क्या है, अनेक ग्रंथों में, हमारे वेदों से लेकर अनेक अनेक ग्रंथों में मिलता है। लेकिन समग्र रूप से पहली बार किसी ने कोई ग्रंथ लिखा तो वो थे महर्षि पतंजलि, जिन्होंने योग दर्शन नामक ग्रंथ लिखा। और उन्होंने जिस योग को प्रतिपादित किया, जिस योग को लोगों के समक्ष रखा, उसका नाम था अष्टांग योग। अर्थात 8 अंगों को समाहित करते हुए जब हम योग करते हैं तब योग की पूर्णता होती है। लेकिन जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि हम सिर्फ 2 अंगों को पकड़ते हैं, आसन और प्राणायाम, और वो भी अपूर्ण तरीके से। वह भी किसी सिद्ध या सार्थक गुरु के समक्ष ना बैठते हुए या शास्त्रों के अध्ययन को ना करते हुए, जिसने जैसा बता दिया आज के समय में परिवेश बहुत दूषित हो चला है, जिसमें अपनी मति के अनुसार लोगों ने योग को अपने अपने ढंग से परिभाषित करना प्रारंभ कर दिया है। तो महर्षि पतंजलि को जब तक हम नहीं समझेंगे, जब तक नहीं पढ़ेंगे, जब तक नहीं सुनेंगे, तब तक हम वास्तव में योग को ग्रहण नहीं कर सकते। ये समझना कि हम योग से बहुत दूर हैं, कोसों दूर हैं, तो महर्षि पतंजलि को समझना बहुत आवश्यक है। एक बात और कि योग का मार्ग जो है वो परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग है। ये हंसी मजाक करने का या आनंद का विषय नहीं है। आनंद तो इसमें अपार है, क्योंकि आनंद नाम परमात्मा का है। जब हम उसमें लीन हो जाते हैं तो परमानंद को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन मौज मस्ती के अनुसार, मौज मस्ती करने के लिए या समय पास करने के लिए, या जब इच्छा हुई तब कर लिया, या जब नहीं इच्छा हुई नहीं किया, कुछ आसन कर दिया, तो इसको हम योग नहीं कह सकते। इसको सिर्फ हम आसन कहेंगे कि आज हमने 2-4 आसन कर लिए, या कुछ शारीरिक क्रियाएं कर ली, या संक्षिप्त या थोड़ा बहुत व्यायाम कर लिया। हम जिस रूप में आसन आदि भी करते हैं तो वो भी सामान्यतः योग ना होते हुए, संपूर्ण आसन ना होते हुए, वो भी एक सामान्य व्यायाम ही रह जाते हैं। तो इस तरह से महर्षि पतंजलि ने योग के 8 अंग बतलाए। बहुधा आप में से अधिकांश लोग जानते होंगे, मैं ये नहीं कहता
कि नहीं जानते हैं, बहुत प्रबुद्ध लोग हैं, अच्छे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, सब जानते हैं, समझते हैं, लेकिन फिर भी जो जिन्हें नहीं मालूम है वो समझने का प्रयत्न करें। पहला अंग यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन। आसन तीसरे क्रम पर आता है। यम नियम को साधे बगैर आसन का निषेध करते हैं महर्षि पतंजलि। यम नियम आसन, चौथा प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, ध्यान और समाधि। समाधि तक पहुंचना योग की पूर्णता है, लेकिन समाधि तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, क्योंकि हमारी साधना उतनी परिपक्व नहीं होती है। जब तक हम यम नियम आदि को नहीं साधेंगे तो ध्यान, धारणा, ध्यान, समाधि की परिपक्वता नहीं हो सकती। तो इसलिए यम नियम भी बहुत आवश्यक है। अब आज के परिवेश में कुछ लोग कहने लगे हैं कि ये यम नियम आदि जो है ये पूर्व के बने हुए हैं, उस काल में इनकी सार्थकता थी। आज परिवेश बदल गया है, वातावरण बदल गया है, स्थितियां परिस्थितियां बहुत सारी बदल गई हैं, पूर्ववत नहीं रही हैं। पहले के लोग सत्यवादी हुआ करते थे, निष्ठावान हुआ करते थे, चरित्रवान हुआ करते थे, तो इसलिए ये बातें उनके लिए ज्यादा सार्थक थी। ऐसा नहीं है मित्रों। काल कोई सा भी रहा हो, हर काल में स्थितियां परिस्थितियां लगभग एक सी होती हैं, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, द्वापर हो, चाहे कलयुग हो। ये ठीक है कि कलयुग में कुछ ज्यादा विसंगतियां हैं, कुछ ज्यादा बुराइयां हैं, लेकिन पहले के काल भी कुछ बुराइयों से अछूते नहीं रहे। सतयुग जैसे काल में भी हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु आदि जैसे महाराक्षस हुए, और उस समय भी बहुत सारे अत्याचारी दुराचारी हुआ करते थे। ठीक ऐसे ही त्रेता में हमने देखा भगवान राम का जब काल हुआ तो उसमें भी उन्हें कितने लोगों से संघर्ष करना पड़ा। तो उनका काल भी कोई इतना सहज नहीं था, बल्कि और आज से ज्यादा कठिन था। इसी प्रकार द्वापर का भगवान कृष्ण ने कितने युद्ध लड़े, कितने लोगों को परास्त किया, कितने लोगों से उनको निपटना पड़ा। उनका जीवन तो और भी संघर्ष में रहा। तो इसी तरह से हम ये नहीं कह सकते कि वो वाला काल जो था वो अलग था और आज का काल अलग है। यम नियम आदि की आवश्यकता जितनी उस काल में थी उससे कहीं ज्यादा इस काल में है। इसलिए अभी हम ऐसा ना समझें कि यम आदि का कि हम उपेक्षा कर दें और हम योग को प्राप्त कर लेंगे। देखिए अपने बच्चों में संस्कार डालिए, जब तक यम नियम आदि बच्चे नहीं समझेंगे तब तक जीवन में वह अच्छा व्यक्तित्व भी प्राप्त नहीं कर सकते। अच्छे व्यक्तित्व के निर्माण के लिए भी योग बहुत आवश्यक है, ना कि मात्र स्वास्थ्य के लिए। देखिए योग में अगर आप आए हैं तो स्वास्थ्य तो हमको स्वतः ही मिल जाएगा। जिस प्रकार अगर हम अग्नि के पास बर्फ को ले जाएं तो अग्नि का स्वभाव क्या है, उस बर्फ को वो पिघला देगी, है ना, उसको तरल में परिवर्तित कर देगी। इसी प्रकार योग में जैसे ही हम योग में आते हैं तो योग का तो स्वभाव है कि आप उसमें आए हैं, भले किसी भी भावना से आए हैं, क्योंकि है आप स्वस्थ होने की कामना से आए हैं, तो वह आपको आरोग्यता प्रदान करेगा ही, इसमें कोई संशय है ही नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में अगर कहें तो मज्जन फल पे यही तत्काला, काक हो पिक बकई मराला। इसका फल तो तुरंत मिलता है। जैसे कि आप आए और आज ही आपने कुछ योग क्रियाएं की, तत्पश्चात आप देखेंगे घंटे भर बाद, 1.5 घंटे बाद जब हमारा सत्र समाप्त होता है, मैं आज की अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, 7 दिन से 8 दिन से आप कर रहे हैं, तो आप उसके बाद अनुभव करते हैं जब आसन प्राणायाम के बाद कि आपको एक अच्छी अनुभूति होती है। तो ये तो सहज स्वभाव है। तात अनल कर सहज स्वभाव, अनल का सहज स्वभाव। हिम तम उपल जा ही नहीं काहू, कि हिम और उसके पास जाता है तो उसको वह जाता है। तो इस तरह का योग का स्वभाव है कि उसमें अगर आप आएंगे तो आपको आरोग्य की प्राप्ति होगी ही। लेकिन अगर हम उसे विधि पूर्वक करें, समझते हुए करें, ज्ञान पूर्वक करें, वैज्ञानिक ढंग से करें, क्योंकि हमारे तो पूरे शास्त्र वैज्ञानिक हैं। जो लोग इनको पहले आडंबर माना करते थे, सिर्फ ढकोसला माना करते थे, वो आज स्वीकारने लगे हैं, पाश्चात्य देश भी इस बात को स्वीकारने लगे हैं कि भारतीय सनातन संस्कृति जो है वो अभूतपूर्व है, इसने दुनिया को बहुत कुछ दिया है, तो इसकी उपेक्षा कभी नहीं की जा सकती। तो यम
पतंजलि मुनि जो जहां से अपने शास्त्र को प्रारंभ करते हैं, तो देखिए योग में सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि योग जो है वो परमात्मा से जुड़ने की क्रिया है। अब उसमें आसन प्राणायाम के माध्यम से हमें अपने आप को स्वस्थ रखना है। स्वस्थ इसलिए रखना है, हमारे बाह्य वस्तुओं की प्राप्ति के लिए, सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए, इसे विषय वासना कहते हैं। विषय वासना की प्राप्ति के लिए हमें अपने आप को स्वस्थ नहीं रखना है। हमें स्वस्थ इसलिए रखना है कि हम परमात्मा का भजन कर सकें, उसका स्मरण कर सकें, उनसे जुड़ सकें। इसलिए समाधि में जाकर उसकी पूर्णता होती है कि हमारा इस आत्मा स्वरूप का परमात्मा स्वरूप से मिलन हो जाता है। क्योंकि हम परमात्मा से विलग नहीं है। ममे वांशो जीव लूके जीव भूत है सनातना, हम उसके सनातन अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि, मोते ताई तो ही नहीं भेदा, बार बीच इच इप गा वही वेदा। गोस्वामी तुलसीदास जी शब्दों में ये है, और ममे वांशो जीव लूके जीव भूत है सनातना भगवत गीता एक ही बात है लगभग, कि हम उस परमात्मा के सनातन अंश हैं, और अंश हमेशा अंशी की ओर जाता है। अंश हमेशा अंशी में मिलने का प्रयत्न करता है। तो इसलिए हमें भगवत प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। और मेरा तो एक और मानना है कि इस मार्ग पर वही आ पाता है जिस पर भगवान की कृपा होती है। अतिशय कृपा जाहि पर होई, ताहि पाई यह मार्ग सोई। जिस पर अत्यंत भगवान की कृपा है वही इस मार्ग पर आएगा, अन्यथा कुछ लोग उस दिनों के लिए आते हैं, थोड़ी बहुत क्रियाएं की, उसके पश्चात वो वापस सांसारिक जीवन में प्रवृत्त हो जाते हैं। और अगर कहीं कुछ लोग जुड़े भी रहे तो वो भी पूर्ण रूप से नहीं जुड़ते। सबसे पहले ये मानिए, ये परमात्मा का मार्ग है, ये ईश्वर से जुड़ने का मार्ग है। जब तक ये भाव पुष्ट नहीं होगा तब तक वो अपूर्ण रहेगा। तो उसके लिए महर्षि पतंजलि ने बहुत अच्छी अच्छी क्रियाएं बताई, सूत्रात्मक। एक एक सूत्र इतना बढ़िया है कि अगर उन पर भाष्य लिखे जाए, उन पर बात की जाए, तो एक एक सूत्र पर भी घंटों घंटों कई कई दिन तक बात की जा सकती है। हमारे पास समय कम है, लेकिन फिर भी हम इतने कम समय में कुछ समझने का प्रयत्न करते हैं। जैसे कि जो हमारा योग दर्शन ग्रंथ है महर्षि पतंजलि के द्वारा लिखा हुआ, उसमें कुल मिलाकर 195 सूत्र हैं और 4 भागों में ये विभक्त है। पहला समाधि पाद, अर्थात पहला समाधि चरण, दूसरा साधन पाद, तीसरा विभूति पाद और चौथा केवल्य पाद। तो इनके माध्यम से समाधि पाद उन्होंने उन लोगों के लिए बतलाया है जिनकी योग में बहुत ऊंची अवस्था है, जो योग में बहुत रमे हुए हैं। ऐसे लोग समाधि पाद का आश्रय लें तो उन्हें सफलता और जल्दी मिल जाती है। साधन पाद हम जैसे लोगों के लिए है जिन्होंने योग प्रारंभ किया है या योग मार्ग पर जो आगे बढ़ना चाहते हैं।